हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये राजस्थान पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की एक रिक्रूटमेंट जॉब है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो इसे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो। ये पोस्ट जो है कल आई है 29 फेब को। तो ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें पीआरओ जो है ये एक इन्होंने एडवर्टीजमेंट रिलीज करी है कि अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है। इसकी डेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये दी हुई है 5th मार्च 2024 से लेके 3rd अप्रैल 2024 तक। आपके पास देखा जाए तो 1 मंथ का टाइम है, पर मैं आपको गाइड करूंगी कि आप जल्दी से जल्दी अगर इंटरेस्टेड है तो फॉर्म फिल कीजिए, अदरवाइज लेट करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? फिर सेंटर लेट मिलते हैं तो इस चीज से कोई बेनिफिट नहीं होता। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसे कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं इसकी बिगिनिंग डेट मैंने बताई 5th मार्च है, लास्ट डेट आपको बताई 3rd अप्रैल है। इसकी लास्ट डेट की पे फीस भी 3rd अप्रैल ही है। एज पर शेड्यूल एग्जाम डेट होगी। एडमिट कार्ड आपको पता ही है एग्जाम के 1 वीक के अराउंड ही आता है। अब हम इसमें एप्लीकेशन फी दे सकते हैं। जर्नल की 600 हो गई, ओबीसी की 400 हो गई, एससी एसटी की भी 400 हो गई। और अगर आपसे कोई फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है तो उसकी करेक्शन चार्ज आप देख सकते हैं 500 दी हुई है। इसमें फिर इस साइड पे तो लिखा हुआ लास्ट डेट अप्लाई की 3rd अप्रैल है लास्ट डेट, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम 19 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड वन टाइम फी विल बी चार्ज फॉर ऑल द एग्जाम ऑफ राजस्थान। तो आपके पास 19 अप्रैल तक भी है। तो 19 अप्रैल है तो आप एज अ डेट आइडिया लगा सकते हैं। अगर 19 अप्रैल दी हुई तो 19 अप्रैल से पहले तो एग्जाम होगा नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं आपका मार्च स्टार्ट हुआ है, आपके पास अप्रैल भी हाफ ही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप अच्छे से प्रैक्टिस इसमें कर सकते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें एज लिमिट दी हुई है। मिनिमम एज हमारी 21 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज हमारी 40 ईयर्स होनी चाहिए। और अगर कोई एज रिलैक्सेशन है वो आरपीएससी पब्लिक ऑफिसर बाद में एक्स्ट्रा रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग पता चली जाएगा। अब इसमें मेन चीज क्या है कि इसकी जो वैकेंसी डिटेल्स है वो टोटल 6 पोस्ट ही है। इसमें टोटल 6 है। अब ये मत सोचना 6 है हाई इतने सारे स्टूडेंट्स होंगे, पता नहीं उसमें से मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा। सिंपली तो ये मत सोचना कि पता नहीं 6 पोस्ट में से मेरी पोस्ट आएगी नहीं आएगी। देखो, अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, मैं अपने ही एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं, ये सोचते हैं कि भाई इसका गवर्नमेंट एग्जाम है, हमें प्रिपरेशन करनी है। हमने प्रिपरेशन करी, हम एग्जाम देने गए, फिर हमारा वहां पे नंबर नहीं आता उस पोस्ट पे, तो फिर हमें ये लगता है कि हमने फॉर्म फिल किया भी था, हमारे मार्क्स नहीं आए, पता नहीं पेरेंट्स क्या कहेंगे या जिसको फ्रेंड सर्कल में पता होगा वो क्या कहेगा। तो ये सब चीज बस सोचिए। सिंपली आप अपने गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल कीजिए और उसकी आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस तो होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि आपने जो उसमें पढ़ा आप किसी और गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ोगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। जरूरी नहीं होता कि हमने एग्जाम दे दिया नहीं हुआ तो हम आगे भी कुछ ना करें। तो इस वजह से आप इसमें ये मत सोचिए कि इसमें टोटल वैकेंसी 6 ही है, टोटल पोस्ट। इसमें जो पोस्ट है क्या पता उन 6 में से आपका लक हो। आप फॉर्म फिल कीजिए, अपने अच्छे से प्रिपरेशन करिए, वेल डन हो गया, एग्जाम देने चाहिए, बेझिझक एग्जाम देने चाहिए। नंबर आए वेल डन, नहीं आए तो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट में प्रिपरेशन कर लेना। तो चलो ठीक है, ये मैं एज अ एक्सपीरियंस आपको बता रही थी, मुझे लगा आपको पता होना चाहिए। ये तो वैसे सभी का ही है बट फिर भी। तो इसमें टोटल 6 पोस्ट हो गई। तो इसमें सबसे है कि बैचलर डिग्री जो है विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन जर्नलिज्म इन नेशनल और स्टेट लेवल, बैचलर डिग्री विद डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जर्नलिज्म में, नॉलेज होनी चाहिए राजस्थानी कल्चर में, और जो बाकी डिटेल्स है वो आपको नोटिफिकेशन में मिल ही जाएगा। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, अगर आप जर्नल में है तो उसमें 3 की ही है, ईवीएस में तो 1 है, एससी 0, एसटी 0, ओबीसी 1, एमबीसी 1, टोटल पोस्ट 6 बताई थी। आप सबसे पहले कैटेगरी वाइज सुन लीजिए। सपोज करो मैं जर्नल में हूँ, तो अब मैं क्या सोचूंगी, यार इसमें तो सिर्फ 3 ही पोस्ट है, अब यार इतनी स्टूडेंट्स देंगे, उन 3 में से मेरा आएगा नहीं आएगा। एससी एसटी वालों के तो 1 भी नहीं है, तो एससी एसटी वाले तो फॉर्म फिल कर ही नहीं सकते। ईडब्ल्यूएस में 1 दिया हुआ है।
अब ईडब्ल्यूएस वाले भी सोचेंगे यार एक ही पोस्ट है, मैं फॉर्म फिल भी करूं, बट ये मत सोचो कितनी पोस्ट है नहीं है, आप अपने एक्सपीरियंस के लिए फिल कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये जॉब चाहिए या मुझे फिल करनी है या इतनी अच्छी जॉब निकली है और मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप फॉर्म फिल करिए, क्या पता आपका नंबर आ जाए। तो इस वजह से नेगेटिविटी नहीं करनी, बिल्कुल भी पॉजिटिव माइंड से आप हमारी यूट्यूब चैनल देखें। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप नोटिफिकेशन में डाल के लिंक पे क्लिक करके आप पूरी अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी ही अकॉर्डिंग पढ़ो, तो मैं जैसे आपको, पर मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगी अगर आपको इन डिटेल्स बताऊं, एक्सपीरियंस भी अपना साथ के साथ शेयर करती रहूं, कि आप उसके लिए पहले से ही, मतलब आप पहले से वार्निंग दे रही हूँ मैं, एक तरह से वार्न हो जाओ कि ऐसा होता ही होता है। तो देख सकते हैं कि कैसे हम फिल करेंगे। सबसे पहले हम इस पे, ये जो हमारी अप्लाई की डेट है ये 5th से लेके 3rd तक होगी, तो ये जो 5th को ही आएगी, 5th मार्च को ही आएगी अप्लाई की, जो हम क्लिक करके, अब तो मैं आपको नहीं बता सकती कि लिंक ही ओपन नहीं होगी। उसके बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिएगा कि इसकी एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स, काइंडली स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू फोटो, साइन आईडी प्रूफ एक्सेट्रा। अप्लाई करने से पहले सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करिए, प्रीव्यू। उससे जरूरी बात, अगर कैंडिडेट पे कर रहे हैं एप्लीकेशन फी तो वो सबमिट करे, और अगर रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फी आपने सबमिट नहीं करी तो आपको फॉर्म भी इनकम्प्लीट रह जाएगा। फाइनली आप अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं फाइनल सबमिट करने के बाद। तो ये सब चीज आपको मोबाइल ऐप किसी भी चीज में कर लेना। बाकी आप यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक्स देख सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए लिंक एक्टिवेट 5 मार्च को होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। डाउनलोड करने का नोटिफिकेशन में, उसके बाद आपको बाकी सब ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल ही जाएगा। तो ये हमारी राजस्थान की आरपीएससी की मैंने आपको एक नई पोस्ट बताई है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो कर सकते हैं। बस करें तो पॉजिटिव माइंड से ही करें, नेगेटिविटी बिल्कुल भी ना लाएं कि कर तो रहा हूं, पता नहीं होगा नहीं होगा, कर तो रहे हैं, पता नहीं कैसे जाएगा, ये है वो है, पेरेंट्स क्या कहेंगे, फ्रेंड्स का। देखो सबको बात बनाने का अपना अपना वो होता ही है, बनाते ही हैं आप, सही कर लो जब भी, गलत कर लो जब भी। ये मत सोचना मैंने फॉर्म फिल करा नहीं आया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। बस आपका माइंड सेट होगा, ये राजस्थान की पोस्ट निकली, मुझे फॉर्म फिल करा, मैंने प्रिपरेशन करी, एग्जाम देने गए, रिजल्ट आया, ओके आ गया, तो इससे तो अच्छी बात ही नहीं है। आ जाए तो नहीं आए तो नेक्स्ट की प्रिपरेशन करो। चलो तो गाइज यही मेरा वो था कि अभी आज एक नई पोस्ट यही आई थी, कल आई थी, तो मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए। आगे कोई नई पोस्ट आती रहेगी तो मैं आपको ऐसे ही बताती रहूंगी। तो मेरा तो यही मानना है कि आप अच्छे से पोस्ट जितनी भी इन डिटेल्स है सब पढ़े, फॉर्म फिल करें और आपकी अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट जॉब मिले। बेस्ट ऑफ लक गाइज, बाय बाय।